Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video, I will explain you the second chapter from the book First Flight. The name of the chapter is Nelson Mandela, and we will study the first part in this video. Students, let's start the video. नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मतलब चैप्टर का नाम क्या है? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? ये इनकी एक बुक है, ऑटोबायोग्राफी, और उसी में से ये चैप्टर लिया गया है। और इसके राइटर भी अगर हम कहें तो नेल्सन रोलिलाला मंडेला है, ये उनका पूरा नाम है। तो देखिए, बिफोर यू रीड, apartheid is a political system that separates people according to their race। यानी apartheid ये सिस्टम के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा ही होगा कि apartheid एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को अलग करता है उनकी रेस के अकॉर्डिंग, यानी उनकी जाति या रंग के अकॉर्डिंग। कैन यू से विच ऑफ 3 countries नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप बता सकते हैं कि अभी हाल ही तक कौन से ऐसे देश में इस तरह का अपार्थिड सिस्टम था? तो यहाँ देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पर साउथ अफ्रीका ही है। तो हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला के बारे में आपने सुना है? डेफिनेटली आई थिंक। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थिड। यानी नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी का नाम क्या था? नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। उन लोगों ने लाइफ टाइम अपने अपार्थिड सिस्टम से स्ट्रगल किया था। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, और मंडेला को लगभग 30 ईयर्स प्रिजन में ही बिताने पड़े थे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और फाइनली क्या हुआ कि 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और जो मंडेला थे वो उस न्यू नेशन के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, जो काले लोग होते हैं उनमें से प्रेसिडेंट बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। यानी अपनी इस ऑटोबायोग्राफी के अंश से, जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसी में से ये चैप्टर लिया गया है। यहाँ पर मंडेला एक ऐतिहासिक ओकेजन माने अवसर के बारे में बात करते हैं, और वो क्या है? द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन एक तरह से उद्घाटन कहते हैं हम। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या ओकेजन हो सकता है? चेक योर गैस, अपना गैस चेक करें यदि आपने लगाया है तो। विद दिस न्यू आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994, यानी 10 मई 1994 में BBC जो एक न्यूज़ वाली जो चैनल है, उसमें से हम देखते हैं कि क्या हमारा जो गैस है वो बिल्कुल सही निकलता है या नहीं। तो देखिए, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। तो देखिए, पढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। यानी साउथ अफ्रीका में लगभग 3 century तक वाइट रूल चला, यानी अंग्रेजों का शासन चला, और उसके बाद में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में सामने आए। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। यानी साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, तो उनमें मिस्टर मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, उसने 400 में से 252 सीट्स जीती। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। और जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, या हम कह सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह उनके प्रेसिडेंट बनने का, ये कहाँ पर हुआ था? एक यूनियन बिल्डिंग में हुआ था, एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया, यानी प्रिटोरिया में ही एक एम्पी थिएटर था, उसमें
यूनियन बिल्डिंग में, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में एम्पी थिएटर था, तो वहाँ पर ये सेरेमनी हुई टुडे, जो आज प्रिटोरिया कहते हैं, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 सेंचुरी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो लगभग 140 कंट्रीज से ज़्यादा, संसार भर की लगभग 140 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज के पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज का मतलब जो बड़े बड़े महानुभाव, ग्रेट पर्सनैलिटी और पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो लोग थे, उन्होंने इसको अटेंड किया। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। और नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कहा कि कभी, अब दोबारा कभी भी ये ब्यूटीफुल लैंड दोबारा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन का मतलब अत्याचार, एक दूसरे पर शासन या गुलामी, वो सब नहीं सहेगा। जुबिलियंट सीन्स ऑन द स्क्रीन स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। यानी जुबिलियंट सीन यानी वो शानदार दृश्य प्रिटोरिया की स्ट्रीट्स में है ना, जो उनकी सेरेमनी जो हुई साउथ नेल्सन मंडेला की प्रेसिडेंट बनने की, ब्लैक्स, वाइट्स, कलर्ड्स यानी काले लोग, वाइट लोग और कलर्ड पीपल, उन सब ने इसको सबने मिलकर के एक साथ सेलिब्रेट किया। मोर देन 100,000 साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय। और लगभग 100,000 से ज़्यादा सब साउथ अफ्रीका के जो स्त्री, पुरुष और बच्चे थे, उन्होंने एक साथ मिलकर के डांस किया, एंजॉय किया और गीत गाए विजय के। 10th May dawned ब्राइट एंड क्लियर, यानी जो 10th May थी, 10 मई की जो तारीख थी वो आ गई, काफ़ी ब्राइट एंड क्लियर थी वो। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Means for the past few days, यानी पिछले कुछ दिनों से I had been pleasantly besieged, यानी मैं बड़े ही pleasantly सुखद पूर्वक यानी बड़े ही खुशी से besieged कर रहा था, यानी कि किसी से सलाम वगैरह ले रहा था या बातें कर रहा था बाय डिग्निटरीज, जो डिग्निटरीज थे यानी जो ग्रेट पर्सनालिटीज थे एंड वर्ल्ड लीडर्स थे, जो कि कमिंग माने आ रहे थे, पे देयर रेस्पेक्ट बिफोर इनॉग्रेशन, यानी इनॉग्रेशन पर इनॉग्रेशन से पहले अपना रिस्पेक्ट देने के लिए वो वहाँ आ रहे थे। उन सब से मैं बातें कर रहा था, उनके कांटेक्ट में था। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, यानी साउथ अफ्रीका की सॉइल पर, यानी साउथ अफ्रीका के लैंड पर, मिट्टी पर ये जो इनॉग्रेशन था, ये एक ऐसी घटना थी जो कि सबसे बड़ी गैदरिंग थी एक इंटरनेशनल लीडर्स की साउथ अफ्रीका के अंदर। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। और ये जो सेरेमनी थी यानी शपथ ग्रहण जो समारोह था नेल्सन मंडेला का, वो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में, एक यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा या उस कोई कंपनी होगी उसके द्वारा बनाए गए एम्पी थिएटर, जो कि सैंडस्टोन का बना हुआ था। एम्पी थिएटर एक तरह का अखाड़ा, स्टेडियम भी हम कह सकते हैं, बहुत ही सुंदर था। वहीं पर ये सेरेमनी हुई। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, और कई डिकेड से, कई दशकों से ये जो स्थान था वो वाइट सुप्रीमेसी की सीट थी। यानी वाइट सुप्रीमेसी का मतलब क्या है, यहाँ पर अंग्रेजों का जो शासन था है ना, उसको रिप्रेजेंट करता था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। एंड नाउ, और अब क्या था, ये एक ऐसा साइट था, एक ऐसा दृश्य था एक रेनबो गैदरिंग का, यानी इंद्रधनुषी रंग की गैदरिंग का, भीड़ का, जो कि ऑफ डिफरेंट कलर्स के थे एंड नेशंस के थे, अलग अलग राष्ट्रों से आए हुए थे। किस लिए? साउथ अफ्रीका के अंदर पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, यानी कि जो रेशियल माने जाति या रंग भेद की नीति के आधार पर न चलने वाली जो गवर्नमेंट थी, उसको इंस्टॉल करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए ऑन दैट लवली ऑटम डे, यानी उस पतझड़ के उस सुंदर दिन जिस दिन ये सेरेमनी होने वाली थी,
कहते हैं कि आई वॉज एकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़ेनानी, और मेरे साथ मेरी डॉटर ज़ेनानी भी थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, और पोडियम पर सबसे पहले जाकर मिस्टर डी क्लर्क ने साउथ अफ्रीका के जो सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट होने के लिए शपथ ली। फर्स्ट सोन यानी उन्होंने पहले शपथ ली मुझसे। देन थोबो बैकी या मैबेकी कह सकते हैं, वॉज सोन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद जो थाबो मैबेकी थे उन्होंने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली, यानी पहले मिस्टर डी क्लार्क ने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली और फिर थॉबो मैबेकी ने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। एंड व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने लोगों से मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है मैं उसको ओबे करूँगा, उसको अपहोल्ड करूँगा यानी उसको बनाए रखूँगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और अपने आप को डिवोट यानी समर्पित कर दूँगा अपने इस रिपब्लिक यानी गणतंत्र और यानी कि हमारे इस देश और देश के लोगों के प्रति, या उनके लिए अपने आप को डिवोट कर दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और मैंने जहाँ वहाँ पर जितने भी असेंबल्ड गेस्ट थे, जो अतिथि जो मौजूद थे और पूरा संसार जो देख रहा था इस इनॉग्रेशन को, मैंने उनसे कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम सब ने कर दिखाया, बाय आवर प्रेजेंस हियर, हमारे इस उपस्थिति से, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, हम एक जो नवजात लिबर्टी है यानी स्वतंत्रता है, हमारे देश को जो नई आज़ादी मिली है, हम उसकी ग्लोरी यानी कि शान के बारे में उम्मीद करते हैं। आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी एक अनोखे ह्यूमन डिजास्टर के यह बहुत ही अद्भुत ह्यूमन डिजास्टर के अनुभव के बाद, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत लंबा चला था, मस्ट बी बॉर्न इस सोसाइटी, डेफिनेटली एक सोसाइटी ऐसी बॉर्न होनी चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर पूरी मानवता गर्व कर सके। फिर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, यानी कि हम जो अभी कुछ समय पहले ही आउटलॉज थे यानी हम अपराधी माने जाते थे, हमारे इसलिए कोई कानून नहीं था, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज हमको एक बहुत ही अनोखा बेनिफिट मिला है इस बात का, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन अवर ओन सॉइल, यानी हमारी अपनी खुद की सॉइल पर, हमारे देश में जो वर्ल्ड के दूसरे जो नेशंस हैं उनको होस्ट करने का, उनकी मेज़बानी करने का। वी थैंक ऑल ऑफ आर distinguished international guest for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, यानी हम धन्यवाद देते हैं हमारे सभी जो डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट हैं, हमारे जो अभिन्न या कहें कि बिल्कुल सबसे अलग जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं, उनका हमारे देश में आने और अपने पोजीशन लेने के लिए, हमारे देश के लोगों के साथ बैठने के लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, और किस बात के लिए कि जो एक कॉमन विक्ट्री है, एक कॉमन विजय है जस्टिस की, फॉर पीस के लिए, शांति के लिए, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव प्रतिष्ठा के लिए, जो एक कॉमन विक्ट्री जो हमने प्राप्त की है ना, उसका एक तरह से साक्षात्कार करने के लिए वो लोग यहाँ पर आए हैं, तो हम उनका धन्यवाद देते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, आखिरकार हमने अपनी जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन था, यानी जो राजनीतिक जो मुक्ति थी, जो बंधन में हम हमेशा बंधे रहते थे, हमने उससे मुक्ति पा ली, हमने उसको प्राप्त कर लिया मुक्ति को। वी प्लेस आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination, और we pledge, हम शपथ लेते हैं ourselves यानी कि स्वयं ही, कि हम लिबरेट करेंगे all our people यानी हमारे सभी लोगों को, जो लगातार चलती हुई जो
पॉवर्टी की बॉन्डेज है, गरीबी का जो बंधन है, डिप्रीवेशन है, हमको जो वंचित किया जाता है, सफरिंग जो कष्ट है, और जेंडर एंड द अदर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो जेंडर के आधार पर या दूसरे तरीके से जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारे साथ जो भेदभाव होता है, उन सब से हम अपने आप को लिबरेट करेंगे, आज़ाद करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। तो नेल्सन मंडेला ने फिर वही बात दोहराई कि अब कभी नहीं ऐसा होगा कि ये जो ब्यूटीफुल लैंड है वो फिर से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो ऑपरेशन है, जो अत्याचार है, उसको दोबारा कभी अनुभव नहीं करेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और जो ह्यूमन अचीवमेंट का जो ग्लोरियस है, जो ग्लोरियस सन है, वो कभी भी अब सेट नहीं होगा। यानी जो सूर्य है वो अब कभी भी ह्यूमन की जो इतनी शानदार जो अचीवमेंट है उन पर कभी भी सेट नहीं होगा, छिपेगा नहीं। लेट फ्रीडम रेन, आओ आज़ादी को शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान इस अफ्रीका पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings। कुछ ही पलों के बाद हम सभी ने अपनी जो आंखें थीं वो बड़े अचंभे से ऊपर उठाईं और देखा, क्योंकि वहाँ पर स्पेक्टेकुलर एरे थी। स्पेक्टेकुलर का मतलब एक शानदार, और एरे का मतलब एक सरड़ी या कहें कि एक अरेंजमेंट, यानी बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन से जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे और जो ट्रूप कैरियर्स थे वो परफेक्ट हारमोनी के साथ में, परफेक्ट फॉर्मेशन के साथ में हमारी उस यूनियन बिल्डिंग पर जहाँ पर हमारा शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उसके ऊपर से वो उड़े। जिस तरह से बहुत सारे हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ते हैं ना, डिजाइन बनाकर फ्लैग की या किसी भी तरह की। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, यह केवल एक पिन पॉइंट का मतलब होता है सटीक या बिल्कुल छोटे, टाइनी कह सकते हैं, और प्रिसीजन का मतलब होता है शुद्धता। यानी जो सटीक जो शुद्धता है केवल उसका एक डिस्प्ले नहीं था और मिलिट्री फोर्स का डिस्प्ले नहीं था, बल्कि ये क्या था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। मिलिट्री का उसकी डेमोक्रेसी के प्रति जो लॉयल्टी है, उसकी जो वफादारी है, उसका प्रदर्शन था ये। टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई गवर्नमेंट के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसको स्वतंत्र रूप से और फेयर तरीके से यानी अच्छे तरीके से, सही तरीके से चुना गया था। ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their royalty। Only moments before, और उससे कुछ पल पहले ही जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल्स थे, जो जिनकी जो चेस्ट थी हमेशा बेडेक्ड का मतलब सजी रहती थी, किससे, रिबन से एंड मेडल से, फ्रॉम डेज गोन बाई, यानी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने जो ये चीज़ें हासिल की थी। ऐसे जो जनरल्स थे उन्होंने सैल्यूटेड मी, मुझको सैल्यूट किया, एंड प्लेस देयर रॉयल्टी, और मेरे प्रति अपनी जो लॉयल्टी थी, जो वफादारी थी, उसकी शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, यानी मैं इस सच्चाई से दूर नहीं था, यानी मुझे सच्चाई ये अभी भी पता थी, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि अभी ज़्यादा वर्षों पहले ही नहीं, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, यानी अगर कुछ समय पहले की बात करें तो उस समय उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे अरेस्ट कर लिया था। फाइनली अ कैवर्न ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। फाइनली क्या हुआ कि एक कैवर्न ऑफ इम्पाला जेट्स, कैवर्न का मतलब होता है सातिर, यानी कि वी शेप में, यानी बहुत सारे जो इम्पाला जेट्स थे साउथ अफ्रीका के, वो वी शेप में बनाते हुए उड़े ऊपर से, एंड लेफ्ट स्मोक ट्रेल ऑफ द, और उन्होंने स्मोक ट्रेल छोड़ी, यानी धुएं की एक पूछ बनाते हुए गए, और किस किस कलर की, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड,
और ये जो कलर्स थे वो कौन से कलर्स थे, जो साउथ अफ्रीका के जो नया फ्लैग बना था उस फ्लैग में ये सारे कलर्स थे। तो इन सारे कलर्स को रिप्रेजेंट करते हुए ये जहाज, हेलीकॉप्टर्स या जेट्स ऊपर से उड़े और इस तरह का स्मोक को छोड़ते चले गए। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। और ये जो दिन था वो मेरे लिए एक प्रतीकात्मक दिन बन गया जब हमारे 2 नेशनल एंथम एक साथ गाए गए। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, एक नेशनल एंथम था जो वाइट सिंगिंग को यानी जो गोरे अंग्रेज लोग थे उनके नेशनल एंथम को दिखाता था, जिसका नाम क्या था, नकोसी सिकेलेरी अफ्रीका। एंड ब्लैक सिंगिंग, और एक ब्लैक सिंगिंग वाला था डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि हमारे रिपब्लिक का, गणतंत्र का पुराना एंथम था। ऑल्दो दैट डे, यद्यपि उस दिन, नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, यानी कोई भी ग्रुप जो एंथम का जो लिरिक था उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज्ड, यानी किसके बारे में, कि वो एक बार उससे घृणा करते थे, यानी अंग्रेज लोग ब्लैक लोगों के नेशनल एंथम से नफरत करते थे और ब्लैक पीपल अंग्रेज लोगों के नेशनल एंथम से नफरत करते थे। तो उस समय उन्होंने वो नफरत भुला दी। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और उन्होंने जल्दी ही उस पूरे नेशनल एंथम को, चाहे वो किसी का भी हो, उसको अपने दिल से याद कर लिया। ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन, और शपथ ग्रहण समारोह के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास के कुछ पलों को याद करके काफ़ी भाव विभोर हो गया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, 20th century के पहले डिकेड यानी पहले दशक में, a few years after यानी जो एंग्लो-बोर वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, उसके कड़वे अनुभव के कुछ वर्षों के बाद और मेरे खुद के जन्म से कुछ वर्षों पहले, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल। जो वाइट स्किन पीपल थे यानी जो गोरे लोग थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका में डिफरेंसेस क्रिएट करते हुए एक नया सिस्टम खड़ा किया। किसके अगेंस्ट, जो डार्क स्किन पीपल थे, काले लोग थे, उनके अगेंस्ट में, और जिसमें कि जो गोरे लोग थे उनका प्रभाव रहता था काले लोगों पर, यानी वो उनको डोमिनेट करते थे उनके अपने खुद के लैंड पर। तो इस तरह का एक रेशियल सिस्टम उन्होंने शुरू किया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया वो संसार के अभी तक के समाजों में सबसे ज़्यादा हार्सेस्ट यानी सबसे ज़्यादा कठोर और सबसे ज़्यादा इनह्यूमन माने अमानवीय आधार पर बना हुआ था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, और अब इस 20th century के लास्ट डिकेड में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरे खुद के 8 डिकेड होने के समय में, यानी जब मैं 8 डिकेड का हो गया, यानी कहने का मतलब 8 डिकेड का मतलब 80 ईयर्स, यानी जब मेरी उम्र जब 80 ईयर्स हो गई है तब के समय के लिए, दैट सिस्टम हैड बीन, यानी ये जो सिस्टम है जो पहले से चला आ रहा था वो एक तरह से ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है। वो यही कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं जितना भी बचा हुआ है। एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।